दोस्तों मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों सीरियल गुम है किसी के प्यार में की लेटेस्ट टीआरपी आ चुकी है और टीआरपी आई है 14 नंबर पर। यानी कि एक सप्ताह इंतजार है और उसके बाद पता चल जाएगा कि सीरियल के मेकर्स और हम लोग जो सीरियल को अभी भी फॉलो कर रहे हैं वो कितने पानी में है या फिर भैया हमारी नैया डूब चुकी है। आज के इस वीडियो में सीरियल गुम है किसी के प्यार में से जुड़े 3 बड़े ट्विस्ट जो है मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि जो कि अपकमिंग एपिसोड की कहानी सप्ताह भर आगे बढ़ाएंगे या फिर ये कहूं 2 सप्ताह भर की कहानी कुछ इस प्रकार की इन 3 ट्विस्ट पे होकर गुजरने वाली है। क्योंकि ये 3 ट्विस्ट जो है काफी कमाल के हैं और पूरी स्टार्टिंग के स्टोरी लाइन और गुम है किसी के प्यार में की टीआरपी इन 3 ट्विस्ट के ऊपर ही टिकी है। तो चलिए तीनों ट्विस्ट के बारे में बात करते हैं, तीनों ही एक दूसरे से रिलेट करते हैं, तीनों ही यहां पर मेजर ट्रैक होने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिएगा और अभी भी सीरियल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा या फिर कर दीजिए नहीं किया तो, और वीडियो लास्ट तक देखना, पसंद आए तो लाइक कर जरूर जाना। अब देखो यहाँ अपकमिंग एपिसोड के अंदर जो है सवी और नील पहली मुलाकात में तो एक दूसरे के अगेंस्ट है, लेकिन यार यहाँ नील के कैरेक्टर को क्या टर्न दिया है सीरियल के मेकर्स ने, यहाँ पर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मैं जो है मेकर्स को देना चाहूंगा एंड खासकर परम सिंह को देना चाहूंगा। बहुत कमाल की एक्टिंग हमें यहाँ पर देखने को मिली है नील प्रधान की, इसी के साथ ही लुक भी चेंज किया है मेकर्स ने एंड यहाँ पर पूरी तरीके से जो है हमारा नील बोलने लगा है, भैया बोलने लगा है। जहां पर पहले बोलती घर वालों के सामने नहीं निकलती थी, लेकिन अब तो यहां पर एसीपी को धमका दिया कि आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है, इन्वेस्टिगेशन करो मेरी पत्नी के बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में उल्टी बातें मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब यहां पर एसीपी सभी के सामने तो ठीक था, लेकिन सभी के भी सीनियर ऑफिसर्स को नील ने अच्छा धमकाया। वेल अपकमिंग एपिसोड के अंदर हमारा नील जो है यहां चाहता है कि इन्वेस्टिगेशन हो अच्छी तरीके से, लेकिन यहां पर जो सीनियर ऑफिसर दिखाया गया है उनको पता नहीं क्या चुल्ल मची हुई है कि वो चाहते ही नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन अच्छी तरीके से हो और यहां पर पूरे इंसिडेंट का मजाक उन्होंने बना दिया है। बाकी सारी बातें तो ठीक है, एक बार के लिए टीवी सीरियल चलता है, लेकिन मैं ये देख रहा था सीरियल के अंदर कि सभी जो एक एसीपी दिखाई गई है, एक आईपीएस ऑफिसर की एसीपी वो दिखाई गई है, आईपीएस रैंक के ऑफिसर है वो, और यहां पर एक 1 स्टार पुलिस ऑफिसर जो है हमारी सभी का मजाक उड़ा रहा है। मतलब यार रियल लाइफ में अगर आप ऐसा करेंगे ना तो आपको अपनी ड्यूटी से भी हाथ धोना पड़ सकता है, क्योंकि यहां अपने सीनियर की रेस्पेक्ट ना करना, उनकी बेइज्जती करना, ये भी यहां पर उल्लंघन है अपने नियमों का। और यहां पर एक एसीपी से 1 स्टार ऑफिसर जबान लड़ा रहा है, इवन उसे चिढ़ा रहा है और वही उन्हें अंदर बिठाकर फिर इन्वेस्टिगेशन भी कर रहा है। मतलब यार कौन से जमाने में हमारी ये दुनिया चल रही है। और वैसे भी हमारे देश में तो पुलिस वालों को ऑलरेडी बदनाम कर रखा जाता है और कई बार होता भी है, बहुत पुलिस वाले जो है रूड होते भी हैं, लेकिन उनका काम ही ऐसा होता है तो उनको ये सब करना पड़ता है। लेकिन अगर आप पुलिस वाले से पुलिस वाले के बारे में पूछोगे ना, वो एक दूसरे का फुल सपोर्ट करेंगे और यहाँ पर बढ़िया एक दूसरे की दोस्ती होती है, क्योंकि एक दूसरे के राज भी तो छुपाने होते हैं। ऐसे में यहाँ पर जो है पूरी तरीके से यार अजीब सा सीन मुझे तो ये लगा, लेकिन अब क्या करें, देखना है, क्योंकि अपकमिंग एपिसोड में यही मुसीबतें जो है नील और सभी को हाथ मिलाने पर मजबूर करेगी। अब देखिए यहाँ पर अपकमिंग एपिसोड का सबसे पहला ट्विस्ट ये है कि हमारी सभी डिसाइड करने वाली है कि भैया कुछ भी करूंगी लेकिन इन्वेस्टिगेशन तो मैं ही करूंगी, क्योंकि यहाँ पर सीनियर ऑफिसर को देखकर नील समझ चुका है, सभी समझ चुकी है कि ये लोग तो बस केस को घुमाए जा रहे हैं और यहाँ पर पर्सनल लेवल पर आकर टारगेट कर रहे हैं ताकि इमेज हमारी खराब हो। ऐसे में यहाँ पर सभी कानून का उल्लंघन करते हुए जो है खुद भी इन्वेस्टिगेशन करेगी, चाहे वर्दी के बिना ही क्यों ना करे। अब इन्हीं सब चीजों के बीच में हमारे नील और सभी जो है एक दूसरे के सामने आपको देखने को मिलेंगे, पहले लड़ाई झगड़े से, लेकिन जब उन्हें लगेगा कि यार मंजिल हम दोनों की एक ही है, यहाँ पर दोनों ही अपने अपने प्यार को सही साबित करने में सोच रहे हैं, तो यहाँ पर डिसीजन होने वाला है कि क्यों ना यहाँ पर साथ में इन्वेस्टिगेशन की जाए। बाद में सच का तो पता चल ही जाएगा कि आखिरकार सच क्या था। यानी कि ये कहें कि अपकमिंग एपिसोड के अंदर हमारे सभी और नील जो हैं वो एक दूसरे से एक मकसद के लिए ही हाथ मिलाने वाले हैं। भले ही एक दूसरे को लेकर गुस्सा उनके मन में है, लेकिन मकसद दोनों का एक है, तो यहाँ पर दोनों एक ही ट्रैक पर होने वाले हैं, जहां पर साथ में उनका हमको सीन देखने को मिलेंगे। एंड डेफिनेटली यार जब हमें सभी और नील साथ में देखने को मिल रहे हैं तो यहाँ पर उनके कुछ कमाल के मोमेंट्स हमें देखने को मिलेंगे।
अब यहाँ पर बहुत सारे लोग है ना अभी भी उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि सभी कहानी में आई है ना तो यहाँ कुछ ही टाइम के बाद सभी को फिर से अलविदा कर देंगे, यानी कि नील के लिए कोई दूसरी हीरोइन सीरियल के अंदर आएगी। अब देखो यार, यहाँ पर ये उम्मीदें बिल्कुल ठीक है आपकी, क्योंकि जो एक कमेंट है जो कि बहुत ज्यादा मतलब फैल चुका है, लोग इसी पर ज्यादा बहस कर रहे हैं कि सभी की मतलब कितनी शादी होगी। पर यार मैं ना इसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं, पर कहना भी नहीं चाहता, लेकिन क्योंकि मुझे लगता है कि यार कहीं पर लोगों को बुरा ना लग जाए या फिर कुछ गलत मैसेज ना चले जाए। पर आप देखोगे ना सीरियल को, अगर आप स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो तो देखो ये नई बात नहीं है सीरियल के अंदर इतनी शादियां होना। ये आजकल हर टीवी सीरियल की बात है, हर कहीं पर दो दो तीन तीन शादी हो रही है। वेल हम लोग गुम की बात कर रहे हैं तो गुमे किसी के प्यार में जो है सभी तो बेटी है विराट चौहान की। विराट चौहान ने कौन सी दो शादियां की थी, उसने भी खूब शादियां की थी भाई। यहाँ पर पहले पत्रलेखा के साथ रिलेशन में था, देन सही से शादी होती है उसकी, देन उसकी लाइफ में जो है श्रुति आती है, श्रुति से भी एक तरफ से वो मैरिड हो जाता है, उसे दिखाया जाता है। देन उसके बाद जो है सही छोड़कर चली जाती है तो पत्रलेखा से शादी हो जाती है। देन यहाँ पर जो हमारी सही होती है उसकी शादियां सत्या से हो जाती है। यहाँ पर लीप के बाद जो सही वापस आती है तो पत्रलेखा को छोड़कर फिर से यहाँ पर जो है विराट की शादी सही से हो जाती है। यानी कि केवल और केवल विराट की शादी सही से दो तीन बार होती है, लास्ट में फिर से होती है इमेजिनेशन में। और बाकी पत्रलेखा और श्रुति से जो शादी हुई वो तो अलग है, यानी कि हिसाब से देखा जाए तो सभी के पिता तो सभी से बड़े खिलाड़ी थे। अब यहाँ पर चीजें अटपटी देखने में लगती है, पर यहाँ पर सीरियल है, मैं हमेशा कहता हूँ सीरियल को सीरियल की तरह देखो। अब चलिए तीसरे ट्विस्ट की ओर चलते हैं, क्योंकि पहला ट्विस्ट तो ये है कि भाई हमारी सभी कानून के अगेंस्ट जाकर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। दूसरा ट्विस्ट इसी इन्वेस्टिगेशन में नील और सभी पास आ रहे हैं। तीसरा सबसे मेजर ट्विस्ट यहां पर होने वाला है कॉल रिकॉर्डिंग। जी हां दोस्तों, अपकमिंग एपिसोड के अंदर सीरियल में जो सबसे बड़ी लीड मिलने वाली है, जो कि हमारे तेजस्विनी के कैरेक्टर के ऊपर सवाल है कि कैरेक्टर जो है तेजस्विनी का सही नहीं था, क्योंकि वो यहां पर ऋतुराज के साथ भी पकड़ी गई थी। तो उसको लेकर जो है यहां पर कॉल रिकॉर्डिंग सामने आती हुई नजर आ सकती है। ये चर्चा आग की तरह जो है फैली हुई है फिलहाल, और काफी सारी अपडेट इससे जुड़ी आ रही है कि पहला सबसे बड़ा सबूत जो है ये ही मिलने वाला है। अब यहां पर इसी के साथ ही जो है हमें कुछ डॉक्यूमेंट जो है हमारी तेजस्विनी और रजत के पास मिलने वाले हैं, जिसमें आई थिंक एक डिवोर्स पेपर भी शामिल होने वाला है, जिससे ये इन्वेस्टिगेशन और ज्यादा उलझने वाली है। यानी कि ये कहें कि इसी इन्वेस्टिगेशन के अंदर ऋतुराज को भी मुंह की खानी पड़ेगी, तो इसमें कोई दोहराई नहीं है। और सभी ठक्कर तो यहाँ पर ऋतुराज को कान पकड़कर भी सबक सिखा सकती है, हमको सबको पता है। और अब तो नील भी हमारा बड़ा रॉबिनहुड हो गया, जाते गले पकड़ लेता है। तो आप लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड है अपकमिंग इन तीन ट्विस्ट के लिए, जो कि अपकमिंग स्टोरी लाइन इन तीन पिलर पर टिकी है? तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड सीरियल आपको कितना एंटरटेन कर रहा है ये भी बताइए। और आपको लगता है कि अगले सप्ताह की जो टीआरपी आएगी उसमें गुमे किसी के प्यार में 14 नंबर से ऊपर आने वाला है, या फिर डाउनफॉल का सामना करना पड़ेगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए, कोई भी सवाल शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।